एक ज़माने की बात है। बलरामपुर राज के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में मेहनत से आलू, मटर, लौकी और टमाटर उगाता था। कृष्णा की जिंदगी सादा मगर पुरमुकम्मल थी। वो अपनी फसलों को बैलगाड़ी में लादकर करीबी गांव-गांव जाता और लोगों को बराहे रास्त ताज़ा सब्जियां फरोख्त करता। उसे मंडी के दलालों से कोई वास्ता नहीं रखना था, क्योंकि वो समझता था कि मंडी में सब्जियां महंगी हो जाती हैं और कभी-कभी खराब भी। उसके नज़दीक लोगों को साफ सुथरी और सस्ती सब्जियां देना उसका फर्ज था। एक दिन सेठ धीरज दास का एक आदमी कृष्णा के घर आया। उसने कहा कि वो हरिपुरा से आया है और उसका मालिक सेठ धीरज दास सब्जियों का बड़ा कारोबार करता है। उसे नगर की मंडी के लिए बड़ी मिकदार में सब्जियों की ज़रूरत है। उसने कृष्णा से कहा कि वो अपनी सब्जियां सेठ को बेच दे तो अच्छी कीमत मिलेगी। कृष्णा ने नरमी से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी सब्जियां खुद गांव-गांव बेचता हूं। मंडी के दलालों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने काम से खुशी मिलती है और लोगों को सस्ती सब्जियां देने से सुकून। ताजिर ने बहुत समझाया कि गांव-गांव घूमने से बेहतर है कि एक ही बार में सब्जियां बेच दें, मगर कृष्णा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार ताजिर खाली हाथ लौट गया। एक शाम जब कृष्णा अपनी सब्जियां बेचकर वापस जा रहा था, अंधेरा छा गया। वो आगे का सफर ना कर सका और एक गांव में रुकने का फैसला किया। वहां एक शख्स ने उसे आवाज दी और पूछा कि वो कौन है। कृष्णा ने अपना तारुफ कराया और रात गुजारने के लिए जगह मांगी। वो शख्स, जो लिबास से बहुत अमीर लगता था, सेठ धीरज दास निकला। उसने कृष्णा को अपने घर में रहने की दावत दी। कृष्णा ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी की, सब्जियों की टोकरियां नीचे रखी और सेठ के साथ अंदर चला गया। धीरज दास ने कृष्णा से बातें की और उसकी मेहनत की तारीफ की। कृष्णा ने कहा कि वो अपनी सब्जियां बराहे रास्त लोगों को बेचता है ताकि उन्हें अच्छी चीज़ सस्ती मिले। धीरज दास ने उसके ख्यालात की बहुत तारीफ की और कहा कि अगर सब किसान इस तरह सोचें तो लोगों का भला हो। रात गहरी हुई तो धीरज दास ने कृष्णा के लिए चारपाई लगवाई और दोनों सो गए। कृष्णा सोचता रहा कि धीरज दास कितना अच्छा इंसान है, जो इतनी दौलत के बावजूद आजिज़ी से पेश आता है। अगली सुबह जब कृष्णा अपनी सब्जियों की टोकरियों के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी एक टमाटरों की टोकरी गायब थी। वो हैरान हुआ और फौरन धीरज दास के पास गया। उसने कहा, सेठ जी, मेरी एक टोकरी गायब है, क्या आपको कुछ पता है? धीरज दास गुस्से में बोला, तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम उल्टा मुझे चोर कहते हो। कृष्णा को समझ आ गई कि धीरज दास ही उसका माल चोरी कर गया है। गुस्से में उसने कहा, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा। मैं तुम्हें अच्छा समझता था, मगर तुम धोखेबाज निकले। धीरज दास ने धमकी दी कि वो कृष्णा को धक्के मार कर निकाल देगा। कृष्णा ने देखा कि बात बन नहीं रही तो वो अपनी बैलगाड़ी लेकर गाँव के सरपंच मुरली दास के पास चला गया। कृष्णा ने सरपंच को सारा वाकया सुनाया। सरपंच ने कहा, धीरज दास अमीर आदमी है, वो तुम्हारे टमाटर क्यों चोरी करेगा? कृष्णा ने पुख्ता यकीन के साथ कहा कि ये काम धीरज दास का ही है। सरपंच ने धीरज दास को बुलाया। जब वो आया तो कृष्णा को देखकर समझ गया कि बात चोरी तक पहुंच गई है। उसने कहा, मैंने इसकी मदद की और ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाता है। मेरे खेतों में खुद टमाटर हैं, मैं क्यों चोरी करूंगा? सरपंच ने धीरज दास से कहा कि वो अपने खेत से एक टमाटर लाए और कृष्णा से भी एक टमाटर लाने को कहा। गांव का एक शख्स हरीश, जो सब्जियों का पारखी था, वहां मौजूद था। सरपंच ने हरीश से कहा कि वो दोनों टमाटरों की जांच करे। हरीश ने टमाटरों को देखा और कहा कि जायके से पता चलेगा। जैसे ही उसने धीरज दास का टमाटर चखा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सब हैरान हुए। वैद्य जमुना दास ने कहा, इस टमाटर में जहर है। ये सुनकर सरपंच गुस्से में धीरज दास से बोले, तुम जहरीले टमाटर उगाते हो, तुम पर कत्ल का मुकदमा बनेगा। धीरज दास घबरा गया और सरपंच को एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ये टमाटर मेरा नहीं, कृष्णा का है। मैंने उसकी टोकरी चोरी की थी। इसके टमाटर जहरीले हैं, मुझे बचाएं, मैं आपको पैसा दूंगा। सरपंच ने गुस्से से कहा, तुमने चोरी की और अब रिश्वत की बात करते हो? इसी दौरान हरीश, कृष्णा और वैद्य वहां आ गए। हरीश बिल्कुल ठीक था। सरपंच ने बताया कि यह सब एक ड्रामा था। कृष्णा ने सरपंच को बताया था कि धीरज दास के आदमी ने उससे सब्जियां खरीदने की कोशिश की थी और जब वो नाकाम हुआ तो धीरज ने खुद कृष्णा को अपने घर बुलाया और चोरी की। धीरज दास शर्मिंदा हुआ। उसने अपना जुर्म मान लिया। कृष्णा ने कहा, तुम जैसे दलालों की वजह से किसानों और लोगों का नुकसान होता है। मैं अपनी सब्जियां हमेशा बराहे रास्त लोगों को बेचूंगा ताकि उन्हें अच्छी चीज मिले।
सरपंच ने धीरज दास को सजा दी और कृष्णा की टोकरी वापस दिलवाई। कृष्णा अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव-गांव निकल पड़ा अपने फर्ज को पूरा करने के लिए, जबकि धीरज दास अपनी चालाकी की सजा भुगतता रहा। इस वाकया से गांव वालों ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है।